नमस्कार, ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रूबिका लियाकत। दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार के अश्लील वीडियो मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया और इसीलिए आज हम अपनी डिबेट के टॉपिक को चेंज कर इस पर डिबेट कर रहे हैं। इस वीडियो में कथित तौर पर दिख रही महिला दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने में शिकायत दर्ज करने के लिए आज पहुंची और पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि वो राशन कार्ड बनवाने के लिए संदीप कुमार से मिलने गई थी। पीड़ित महिला ने पुलिस को ये बताया है कि संदीप कुमार ने उसे नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। महिला ने पुलिस के सामने अपने बयान में यह भी कहा कि संदीप कुमार ने कोल्ड ड्रिंक में नशीली चीज मिलाई और उसे पिलाई। उसके बाद क्या हुआ, महिला के मुताबिक उसे नहीं पता। महिला का यह भी दावा है कि अश्लील वीडियो संदीप कुमार के मंत्री बनने के बाद का है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या मदद के नाम पर महिलाओं को लूट रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता? और मेहमानों से आपका तारुफ करवाओ उससे पहले एक बार फिर से बता दूं, जी न्यूज ने बकायदा मेल करके आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव की मांग की, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। अब ये रिपोर्टर बाकी मेहमानों से तारुफ। राशन कार्ड के लिए घूम रही थी तो बोलो क्यों परेशान हो रही है, बोलो मैं बनवा दूंगा राशन कार्ड आपका। मैंने की अच्छी बात है, बनवा दोगे तो, और इससे अच्छा क्या चाहिए मेरे को। फिर इसके बाद बोला कि मेरे से मिलना पड़ेगा। मैंने की नहीं मेरे से मिलोगी तभी तो राशन कार्ड बनवाऊंगा। संदीप कुमार जी का केस में ये जो नए चार्जेस, ये जो नए अलग अलग पॉइंट्स खुलकर सामने आ रहे हैं, हम चाहेंगे इसका एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो। और केजरीवाल जी से हम ये भी सवाल करना चाहेंगे कि वो बोल रहे थे कि उनके सारे एमएलएस जो हैं पढ़े लिखे हैं, बहुत ही अच्छे कैरेक्टर्स के हैं, बहुत ही स्क्रूटिनाइज करने के बाद उनको टिकट दिया गया। उनको दिल्ली की जनता को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों इस तरह की पब्लिक लीडर्स दिल्ली की जनता के ऊपर वो थोप रहे हैं। हाँ जी, मैं उनसे मिलने गई, वो फिर अंदर बिठाया। मेरे को क्या पता कि ऐसा करेंगे वो। फिर उन्होंने ठंडा पिलाया। ठंडा पिलाने के बाद बोला ठीक है बनवा दूंगा। फिर वो 2-4 बातें करी उन्होंने। फिर उसके बाद ठंडा पीने के बाद मेरे को फिर पता ही नहीं लगा। बिना सब कुछ समझे जाने आपने कैसे कह दिया कि ये कंसेंशुअल है, ये आपसी रजामंदी से हुई थी और ये प्राइवेट है? आप बचाने की कोशिश कर रहे थे संदीप कुमार को। इस पूरे विषय पर खुद अरविंद केजरीवाल जी को हाथ जोड़कर क्षमा याचना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने अपना आंदोलन राजघाट से शुरू किया था। हम लोग राजघाट पे जाएंगे, गांधी जी की समाधि के ऊपर मौन व्रत रखेंगे और गांधी जी की आत्मा से प्रार्थना करेंगे कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और आशुतोष को सद्बुद्धि दे कि वो राजनीति के स्तर को जिस तरीके से उन्होंने नीचे गिराया है, ऐसा काम भविष्य के अंदर ना करें। ताल ठोके में आज पहला सवाल, क्या आम आदमी पार्टी के राज में राशन कार्ड के लिए लुट रही हैं महिलाएं? दूसरा सवाल, क्या संदीप का बचाव करने वाले आशुतोष को आउट करेगी आम आदमी पार्टी? तीसरा सवाल, क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं से है दिल्ली की महिलाओं को खतरा? और ताल ठोक के आज चौथा सवाल, क्या मदद के नाम पर महिलाओं को लूटती है आम आदमी पार्टी? सवाल बहुत सीधा सा है, क्या आपके मंत्री महिलाओं की सुरक्षा के बदले महिलाओं के शोषण का वादा कर रहे थे? क्योंकि अब एक के बाद जो एक इंसिडेंट आ रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं। आपको बता दें कौन है हमारे साथ आज इस पूरे के पूरे डिस्कशन में। डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी की तरफ से स्पोक्स पर्सन है, आलोक शर्मा साहब कांग्रेस की तरफ से स्पोक्स पर्सन है, और एचके दुआ साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी है, एमपी भी रह चुके हैं राज्यसभा के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर पात्रा, मुझे तो बार बार कल का वो आर्टिकल याद आ रहा है ब्लॉग पर जो आशुतोष जी ने लिखा था। वो बार बार महान बता रहे थे, और महान इसलिए कह रही हूं क्योंकि लोहिया से लेकर नेहरू से लेकर गांधी से लेकर सबकी तुलना कर दी थी कि आपसी सहमति से जज भी बन गए, कोर्ट भी बन गए, वकील भी बन गए। अब आगे क्या साहब? ये तो महिला पहुंच गई थाने, कह रही है मुझे जहरी नशीली चीज पिलाई गई। देखिए, ये मत सोचिए कि वो जो आर्टिकल था वो केवल आशुतोष जी का ही आर्टिकल था।
वो दरअसल आशुतोष जी कोई छोटे व्यक्ति तो है नहीं, वो अरविंद केजरीवाल की राइट हैंड है और मुख्य प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। दूसरी बात है, एक शब्द आशुतोष जी के खिलाफ या उस आर्टिकल के खिलाफ अभी तक अरविंद केजरीवाल ने नहीं कहा है, जबकि उस आर्टिकल में संदीप कुमार को गांधी जी के साथ, नेहरू जी के साथ, राम मनोहर लोहिया जी और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ लाके खड़ा कर दिया गया था। जिस प्रकार से उस आर्टिकल में गांधी जी के चरित्र को हनन करने की कोशिश की गई, ऐसा कभी हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में नहीं हुआ। गांधी जी को पूरे विश्व में बदनाम किया गया है, मगर उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल चुप रहे। तो मेरा तो मानना है ये पार्श्व गायन था, अरविंद केजरीवाल का मत था, केवल उसको आशुतोष जी ने प्रस्तुत किया था। दूसरी बड़ी बात है, यह भी आप जानिए कि 15-20 दिन तक इस सीडी के उपलब्धि होने के बावजूद भी लास्ट स्टेज में जाकर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने सस्पेंड किया और उनको निकाला मंत्री पद से संदीप कुमार को। वो डैमेज कंट्रोल था, वो फेस सेविंग था, वो एक्शन नहीं था और कोई उपाय भी तो नहीं था। आप अगर मंत्री पद से नहीं निकालेंगे ऐसी सीडी आने के बाद तो आप क्या करेंगे? तो ये डैमेज कंट्रोल था, ये किसी प्रकार का उनके तरफ से एक्शन नहीं था। मगर मैं एक ही सवाल बार-बार पूछ रहा हूं, और कितना कंट्रोल करने की कोशिश होगी? संबित, मैं आपके पास आऊं उससे पहले नीरज गौड़ भी हमारे साथ जुड़ गए। माफी नीरज, मैं आपको इंट्रोड्यूस नहीं कर पाई। नीरज ने हम तक ये खबर पहुंचाई थी कि अब महिला जो है वो थाने में पहुंच गई है, केस दर्ज कर लिया है इस पूर्व मंत्री के खिलाफ। नीरज, कैसे इस महिला का सामने आना हुआ, क्या कुछ हुआ, पहले आप इस पर खुलासा कर लीजिए। जी बिल्कुल रूबिका, मैं आपको बताऊं कि जब ये वीडियो चल रहा था तो उसके बाद में महिला ने भी इस वीडियो को देखा था, लेकिन उसके बाद में जैसे ही हम लोगों को जानकारी मिली, उसके बाद मीडिया को जानकारी मिली, तो हम लोग उस महिला के पास पहुंचे तो उसने अपना सारा दुख दर्द बताया, काफ़ी उस महिला को समझाया। और उसके बाद में महिला ने उसके साथ जो भी कुछ हुआ वो बातें उसने बताई हैं। और उसके बाद में महिला जो है वही यहाँ पर थाने पर आई है। उसके बाद में महिला यहीं पर ही है और तकरीबन 2 बजे से महिला यहाँ पर है थाने में और लगातार 3 घंटे हो गए हैं। और महिला के लगातार जो बयान है वो रिकॉर्ड यहाँ पर किए जा रहे हैं। उससे पूछा जा रहा है कि आखिरकार में कब ये पूरा वीडियो बनाया गया, लेकिन महिला का कहना है कि वो डेट नहीं बता पा रही है। और इसी के साथ में जो हमारे सूत्र हैं, जो कि पुलिस अधिकारी हैं, उनसे हमारी बात हुई है। उनका साफ तौर से कहना है, जो कि महिला ने बयान दिए हैं उसके मुताबिक 376 का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, जिस तरीके से महिलाएं जो कि बयान दे रही है। और उसी के साथ में महिला ने कहा कि ये जो वीडियो है एक ही बार शूट किया गया है, उस महिला को इस बारे में जानकारी नहीं थी, जिस तरीके से उस महिला ने बताया है। फिलहाल यहाँ पर लोगों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, जो कि आसपास के जो लोग हैं, जो कि इलाके के लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। और क्या इस वक्त का माहौल है जो कि थाने के बाहर का, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ यहाँ पर है और देखेंगे ठीक सामने थाना है और वहाँ पर लोग जो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि लोग जो है स्थानीय लोग हैं, नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। ये बताइए कि जिस तरीके से ये सब सीडी कांड हुआ उसके बाद महिला का आना, क्या रिएक्शन है, क्या रिएक्शन? सर, ये केजरीवाल सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने के नाम के से ही दिल्ली में सरकार में आई थी और अब महिलाओं के साथ ही अत्याचार कर रही है। अब नैतिकता के आधार पर केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और केजरीवाल जी, आप इस तरीके से ये पूरा मामला सामने है, आपने भी देखा होगा, आप क्या कहना चाहेंगे? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो फिर देश कैसे चलेगा आगे से? मेरा सिर्फ इतना ही कहना है जी। भूपिका, जिस तरीके से लोगों का साफ तौर से आक्रोश है और यहाँ पर जो नारेबाजी हो रही है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में किस कदर गुस्सा है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने संदीप कुमार को वोट दिया था। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आम आदमी पार्टी तमाम दावे कर रही थी, लेकिन सबसे गलत नहीं है, सबसे ज्यादा वोट मिले थे मंत्री को। नीरज, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि मुझे रिपोर्ट से जुड़ी हुई कुछ और बातें आपसे पूछनी है। गिरफ्तारी को लेकर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं, कब होगा ये सब, कैसे होगा, FIR लॉन्च हो गई है नहीं हुई है, इन सारी बातों को आप तक पहुंचाऊं और समझने की कोशिश करूं। उससे पहले आलोक जी, आपने सुना वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनमें से एक ने कहा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर आप सोच भी क्या सकते हो। मेरे पास ये आंकड़े हैं सर, जो केजरीवाल के MLAs अरेस्ट हुए हैं उनमें से 12 में से 4 तो सिर्फ महिलाओं को शोषित करने के लिए केसेस झेल रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में न जाने क्या क्या वादे कर दिए थे सर। स्ट्रीट लाइट देंगे, CCTV पब्लिक स्पेसेस में लगाएंगे, आखिरी मील तक आपकी कनेक्टिविटी महिलाओं की रहने वाली है, 47 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनवाएंगे, एक विमेन सिक्योरिटी फोर्स बनाएंगे, सुरक्षा बटन। सर, ये सब तो ये मंत्री खत्म कर रहे हैं।
देखिए, ये जो हुआ 70 पेज का एक वो जो विज़न डॉक्यूमेंट आया, उसके अगर आज इनके कुकर्म गिनने लग जाएं तो 700 पेज भर जाएंगे। कल दलित कार्ड खेला जा रहा था, आज राशन कार्ड निकला वहाँ से। जिस तरह से कल अंबेडकर साहब को, गांधी जी को, अटल जी को, नेहरू जी को, जिस तरह से अंबेडकर साहब के बाद वाल्मीकि साहब को कि मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, सभी चीज़ों को इन्होंने जिस तरह से कल गुड़ गोबर किया था, पूरा देश आज शर्म से अपना सर झुका रहा है कि कैसे कैसे लोगों को इस फ्रॉड केजरीवाल साहब ने अपने यहाँ पर मंत्री बना लिया है। योगेंद्र यादव जी ने कल स्पष्ट कहा कि मेरे तमाम सबूत देने के बावजूद इन्होंने गलत लोगों को टिकट दिए। हम यहाँ पर जब कहते थे कि साहब यहाँ पर टिकट बिक रहे हैं, तो केजरीवाल साहब कहते थे हम ही राजनीति को चेंज करने आए हैं। अब पता चला पंजाब में टिकटों की ऐसा माहौल हो गया जैसे मंडी लगी हो। जिस तरह से कल दलित कार्ड और तमाम कार्ड खेले गए, ये कहा गया कि देखिए साहब ये तो फोटो मेरा नहीं है, ये सीडी की प्रमाणिकता जांच कर लीजिए। आज सब कुछ निकल कर बाहर आ गया है। किस तरह से पूरे देश ने इनको सर माथे पर बैठाया और मीडिया ने भी बैठाया, आप साथियों ने भी बैठाया। 67 सीट मिल गई इनको। उसके बाद क्या हुआ? आज ये कहीं पंजाब चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं गोवा चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ रहे हैं। आधा मंत्रिमंडल जेल हो आया, 15 एमएलओ के खिलाफ संगीन मामले हो गए, 50 से ज़्यादा केस दर्ज हो गए। हर केस तरह के केस दर्ज हो गए, ये नहीं कि कोई एक दो तरह के, तमाम तरह के केस दर्ज हो गए। आज ये कह रहे हैं कि साहब हम तो पार्टी विद डिफरेंस हैं। अभी कल ही जो जिस तरह से राष्ट्र के नाम संदेश आया केजरीवाल ने, अभी भी उनको कहते हुए शर्म नहीं आ रही है कि हम ही पार्टी हैं जो देश की उम्मीद बचे हैं। अगर आप ही उम्मीद बचे हैं तो इस देश का बेड़ा गर्क होना तय। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हिंदुस्तान की जनता चिंतन और मनन करती है। मैं आती हूँ आलोक जी। दुआ साहब, नहीं, आप कल कह रहे थे कि आंदोलन को नुकसान पहुंचाया इन्होंने संदीप जी ने। मैं एक बात और कह लूं, सबसे ज्यादा आंदोलन को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो वो केजरीवाल जी ने। अरे आप लोग चंदे के पैसे, जो जनसभा इकट्ठी होती है उसके पैसों को अपने थैले में झोले में डाल के भाग लेते हैं। पंजाब के लोग कह रहे हैं कि साहब मिलने के भी पैसे मांग रहे हैं। पंजाब में भी जिस तरह की घटना यहाँ पर निकल कर आई है सीडी वाली, पंजाब में आम हो गई। मैं देश की राजधानी दिल्ली में रुकी हुई हूँ। मुझे ये महिलाओं के साथ जो वादे किए गए हैं, जो उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए एकदम ताल ठोक के बातें सामने रखी गई है, उस पर आप क्या कर रहे हैं? मैं उस पर आज बहस करना चाहती हूँ, मैं उस पर बातचीत करना चाहती हूँ। और इसीलिए बार बार ये कह रही हूँ कि हमने तो कहा था कि भेजिए आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ इस बहस में, लेकिन किसी तरह का कोई जवाब नहीं मिला। दुआ साहब, अभूतपूर्व जीत, आपने इतने वादे किए, आप बार बार ये कहते रहे कि सर हमारे पास तो पुलिस नहीं है ना, सर पुलिस तो सेंटर में है, हम क्या करें, कैसे सुरक्षा करें। मोरालिटी नाम की चीज होती है सर, एक के बाद एक मंत्री और फिर आप उनका बचाव कर रहे हैं। आप क्या, पब्लिक मोरालिटी का इससे नीचा स्टैंडर्ड और कोई नहीं हो सकता कि आपके मंत्री, केजरीवाल के मंत्री यहाँ तक नीचे जा सकते हैं कि अगर एक महिला राशन कार्ड बनवाने के लिए मंत्री की मदद मांग रही है और उसको आप उनके ऊपर ये सलूक कर रहे हैं, उसके साथ उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और केजरीवाल जी ने सिर्फ उनको बर्खास्त किया है। केजरीवाल जी को चाहिए था उसी वक्त पुलिस को भी साथ रिपोर्ट कर देते कि मेरे मंत्री ने ये किया है, मैं मंत्रिमंडल से तो निकाल रहा हूँ, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लीगल कार्रवाई। आपने आर्टिकल पढ़ा ना, लेकिन उसमें तो वो कह रहे हैं आपसी सहमति, वो तो पहले ही कंक्लूजन पर पहुंच गए। लेकिन वो कह के बर्खास्त करके खुद चले गए वेटिकन, मदर तेरेसा के इवेंट पर। और उसके बाद जो उनके पार्टी के स्पोक्समैन हैं वो सफाई दे रहे हैं और उसमें उन्होंने जो सेक्स पे एटीट्यूड रहा है बड़े बड़े लीडर्स का, उनको कोट कर रहे हैं। महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, अटल बिहारी वाजपेयी को, राम मनोहर लोहिया को, जॉर्ज फर्नांडिस को, सिर्फ उनको बचाने के लिए। ना अगर केजरीवाल जी, साहब मैं एक सेकंड रोक रही हूँ क्योंकि जहाँ ग्राउंड से रिपोर्ट्स हो रही है वहाँ कुछ तो हो रहा है। नीरज जी बिल्कुल रूबिका, मैं आपको बताऊं कि जो महिला यहाँ पर आई थी बयान दर्ज कराने के लिए, वो महिला कार से यहाँ से जा चुकी है थाने से, और उसके बाद अभी यहाँ से निकली है। और इस वक्त का क्या माहौल है यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त यहाँ से निकली है वो एक सफेद रंग की कार है और उसके अंदर उस महिला को यहाँ से लेकर के गए हैं और भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात हो गया है। अब आखिरकार ये देखने वाली बात है कि आखिरकार में महिला ने पुलिस को क्या बयान दिया है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर
जिले के डीसीपी पहुंचे, क्योंकि उनका इंतजार हो रहा था। और उसके बाद जैसे ही वो पहुंचे, उनके कुछ देर बाद ही यहाँ से वो महिला एक कार में बैठ करके गई है। कुछ पुलिस वाले भी उनके साथ में हैं। अब देखना ये है कि आखिरकार में वो महिला कहाँ पर गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिरकार में नीरज, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? एफआईआर दर्ज हुई है किन किन धाराओं में? महिला क्या और क्या अरेस्ट किया जाएगा, कब किया जाएगा, क्या क्या सोर्सेस बता रहे हैं? जी रूबिका, मैं आपको बताऊं कि अभी फिलहाल जो कि इस महिला का बयान लिया है, और उस बयान को पुलिस रीड करेगी और उसके बाद ही ये देखेगी कि आखिरकार में इसमें क्या सेक्शन लग सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि महिला ने क्या बयान दिया है उस पर डिपेंड करता है, और उसी के साथ में आगे पुलिस इस केस को लेकर के आगे की रणनीति बनाएगी। क्योंकि लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, सूत्रों से जो कि बातें हमें निकल कर सामने आ रही थी, तो उसमें ये बातें निकल कर आ रही थी कि इसमें रेप का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, 376 भी इसमें लग सकती है। इस तरीके की बातें सामने आ रही थी। लेकिन अब देखना यह है कि आखिरकार में उस महिला ने क्या बयान दिया है, क्योंकि महिला का साफ तौर से कहना था कि महिला उसके पास में राशन कार्ड बनवाने के लिए गई थी संदीप कुमार के बाद। उसके बाद वो उस महिला का उन्होंने इस्तेमाल किया, उसको नशीला वही बात तो यहाँ पर नीरज चल रही है। एच के दुआ साहब यही तो कह रहे हैं कि एक अदनी सी चीज के लिए अगर देश की राजधानी का मंत्री किसी महिला को विवश कर दे, शोषित कर दे, तो आप समझ लीजिए कि वो सरकार चाहती क्या है। वो सरकार जो रिप्रेजेंट कर रही है लोगों के मुद्दों को सिर्फ ये कहते हुए, वो किस हद तक गिर सकती है। दुआ साहब, मैं आती हूँ, आप तब तक अपना फोन साइलेंट कर दीजिए। संबित पात्रा साहब, मुझे ये बताइए कि अब क्या होगा? नैतिकता की दुहाई देने वाले आशुतोष पर किसी तरह की अब कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? यही तो हम सुबह से पूछ रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल जी, देखिए अरविंद केजरीवाल जी का आजकल एक नया तरीका है। कोई भी कंट्रोवर्शियल विषय आता है तो वो कैमरे के सामने नहीं आते हैं, वो एक वीडियो बना के भेज देते हैं डाक के माध्यम से कि देखो बस अब मुझसे सवाल मत पूछो। तो क्या वो रोम से एक ऐसा ही सीडी भेजेंगे जिसमें हाथ जोड़कर वो माफ़ी मांगेंगे और जिस प्रकार का ब्लॉग का लिखा गया उसके लिए एक्शन लेंगे? वो तो वहाँ से भी भेज सकते हैं, इसके लिए दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बड़ी बात है, अरविंद केजरीवाल जी ने जो पिछली वाली वीडियो निकाली थी उसमें उन्होंने कहा था 3 छलनी लगाया हुआ है, 3 छलनी से छान छान के महान व्यक्तित्वों को टिकट दिया गया। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि छलनी के ऊपर की गंदगी की या छलनी के नीचे के लोगों को दिया गया है। प्रतीत तो होता है कि छलनी के ऊपर जो मैल रह गया था उन सबको टिकट दिया गया था। और ये 67 लोगों में से 6 नगीनों को, 6 हीरो को चुन के मंत्री बनाया गया था। आप ये देखिए, नगीनों का तो ये हाल है, बाकियों का क्या हाल होगा वो आप अभी, मैं देख रहा था, आप अपने रिपोर्ट में दिखा रहे थे जो 12 रत्न करके, कल ही किसी को 18 महीने का कैद भी हो गया है क्योंकि उसके लापरवाही के कारण एक मजदूर की मौत हो गई। हमने देखा बाकी 3-4 उनके जो विधायक हैं वो ऐसे भी हैं जो पत्नी को पीड़ित कर रहे हैं, बाकी महिलाओं को पीड़ित कर रहे हैं। हमने चंद दिनों पहले एक आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता के सुसाइड को भी देखा, और यह भी देखा कि जब वो महिला उनके बड़े नेताओं के पास, इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल के पास गई, तो जो संदेश उनको दिया गया वो था कॉम्प्रोमाइज कर लो। ये जो कहते थे कॉम्प्रोमाइज कर लो, इसकी सीडी है, कॉम्प्रोमाइज करते हुए की सीडी आ गई है। तो इनका तो उद्देश्य ही है कॉम्प्रोमाइज कर लो। डॉक्टर पात्रा, ये मेरे पास एक टाइमलाइन पर ट्विटर के दामिनी है, मेरे ख्याल से एडमायरर है वो अरविंद केजरीवाल की। वो ये कह रही है, द लीडर ऑफ द पार्टी हैज सैक्ड हिम एंड डजंट सपोर्ट समवन इंडिविजुअल व्यूज। वो ये कह रही है कि आशुतोष ने जो लिखा है वो उनका इंडिविजुअल पक्ष है। आप अरविंद केजरीवाल को कैसे कटघरे में खड़े कर रहे हैं? देखिए, मैं डायरेक्टली आपके चैनल के माध्यम से हमारी बहन दामिनी जी को ही एड्रेस करता हूं। दामिनी जी, आप जरा उस पीड़िता के दुख को समझिए। आज एक साधारण महिला भारत की, उसको पुलिस के प्रोटेक्शन में, अभी जो दिखा रहे थे रिपोर्ट, पुलिस के थाने से बच कर गाड़ी के अंदर छुप के निकलना पड़ा। आप उसकी वेदना को समझिए। और ये सारी परेशानी क्यों हुई? क्योंकि वो सिर्फ एक राशन कार्ड बनाना चाहती थी। और किसके पास गई? वो राशन कार्ड बनाने दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है, उसके मंत्री के पास चली गई।
क्या नतीजा हुआ? वो महिला को आपने इस प्रकार से शर्मसार कर दिया, इस प्रकार से उसे बदनाम करने की कोशिश की। आप अगर उस महिला के पक्ष से सोचेंगे तो आप जानेंगे कि कुछ भी सजा नहीं हुई है। मैं तो चैलेंज करता हूं अरविंद केजरीवाल जी, आपने अपने मैनिफेस्टो में फास्ट ट्रैक कोर्ट के विषय में लिखा है, क्या आप इस केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के अपने मंत्री को फास्ट ट्रैक कोर्ट से पास करके उस पीड़िता को फास्ट जस्टिस दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे? बिल्कुल फौरन। देखिए, मुझे अरविंद केजरीवाल का वो बयान याद आ रहा है दुआ साहब। आलोक जी, मैं आती हूँ आपके पास भी, यही सवाल है मेरा। उन्होंने कहा कि भाई हमें जैसे ही पता चला हमने थोड़ी सी इस पे छानबीन की और उसके बाद हमने मंत्री को चलता किया। अब आशुतोष जो कि फेवर ले रहे थे, महान बता रहे थे, मुद्दे को कहां से कहां तक ले गए, क्या उसे आम आदमी पार्टी आउट करेगी सर? मेरा ख्याल है केजरीवाल जी को जो आज हुआ है, आज जो पब्लिक में आ गई हैं, महिला ने रिपोर्ट किया है, केजरीवाल जी ने वो टिप देखी है और उसके बाद उनको सब कुछ पता है कि उनके मंत्री कसूरवार हैं और ज़बरदस्त कसूरवार हैं, और इसलिए कहा कि हमारी पार्टी तो फटाफट मैंने एक्शन ले लिया है। वो क्रेडिट लेना चाहते थे, बावजूद के उसके खिलाफ एक्शन लें, उसके बाद का भी सिर्फ सैकिंग से काम नहीं होता। एक क्रिमिनल एक्ट है, एक तो मिनिस्टर को नहीं करना चाहिए और वैसे भी एज ए सिटीजन भी क्रिमिनल एक्ट है, उनको रिपोर्ट करना चाहिए। कोर्ट अपना काम करेगी, मैं ये समझना चाह रही हूं कि इनका एक शहरी का फर्ज है और फिर चीफ मिनिस्टर का फर्ज है कि उनका अगर मंत्री काम करता है तो पुलिस को रिपोर्ट करें ये गलत काम कर रहा है। सिर्फ पार्टी निकालने से काम नहीं चलता और महिला को वो जस्टिस नहीं मिलता अगर उस पार्टी का, इनको सजा भी तो होनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए आलोक जी, और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। उस पार्टी का क्या किया जाए जो बार बार ये सोचे कि उनके मंत्रियों के खिलाफ अगर कोई केस आ रहा है या उनके खिलाफ कोई इंसिडेंट आ रहा है तो साजिश हो रही है जी। अगर वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि सच में हमारी कमीज पर बहुत बड़ा दाग धब्बा लगा है, तो कैसे चीजें सुलझेंगी?